कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज हम उसका डिज़ाइन ऑफ गुड एंड सर्विसेज का रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे। जो हम चीज़ें रह गई थी वो इसमें आज कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें था एथिक्स एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिज़ाइंस। अगर हम बात करें एथिक्स एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिज़ाइंस की, तो कहता है इट इज़ पॉसिबल टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, ड्राइव डाउन कॉस्ट एंड प्रिजर्व रिसोर्सेज। आपने देखा होगा कि अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में भी ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले स्टैंडर्ड्स क्वालिटी के इम्प्लीमेंट करती थी। आईएसओ सर्टिफाइड दिस एंड दिस। अब आजकल वो सिर्फ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, वंस यू अचीव समथिंग, आप मूव ऑन कर जाते हो नेक्स्ट चीज पे। अब इस वक्त जो आने वाला इशू है, जो अब करंट सिनेरियो में इशू चल रहे हैं, वो हमारे एनवायरमेंटल को लेके इशू है, एनवायरमेंट्स को लेके। इस तरह हमारी गाड़ियां भी अब गो ग्रीन की तरफ जा रही हैं, हमारी प्रोडक्ट्स भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली बन रही हैं। अक्सर आपने प्रोडक्ट के पीछे देखा होता है, उधर लिखा होता है गो ग्रीन, इस तरह की कोई ना कोई एलिमेंट मेंशन होता है। कहता है इफेक्टिव एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये किसी भी स्टेज पे आप कर सकते हो, जैसे डिजाइन है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रक्शन है। इससे हम क्या हो सकता है, हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिजाइन बना सकते हैं। फिर कहता है एथिकल अप्रोच क्या कहती है। कहता है एथिकल अप्रोच कहती है व्यू प्रोडक्ट डिजाइन फ्रॉम अ सिस्टम पर्सपेक्टिव। आप प्रोडक्ट डिजाइन को सिस्टम पर्सपेक्टिव से भी देखो। अब सिस्टम पर्सपेक्टिव क्या है इसका? कहता है सिस्टम पर्सपेक्टिव कहता है इनपुट प्रोसेसेस एंड आउटपुट। ऑब्वियसली सिस्टम तो यही होगा ना, कि व्हाट वी आर इनपुटिंग एक्चुअली एंड व्हाट द प्रोसेस वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन इट, एंड व्हाट रिजल्ट्स वी आर गेटिंग इन रिटर्न, हम आउटपुट क्या मिल रहा है उसका। तो वो बताता है आपको कि ये चीजें आपको उसमें मिलती हैं, इनपुट प्रोसेसेस और आउटपुट होती हैं। फिर कहता है जी कॉस्ट टू द फर्म और कॉस्ट टू द सोसाइटी। वो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी फर्म को क्या कॉस्ट पड़ रही है और सोसाइटी को क्या कॉस्ट पड़ रही है। क्योंकि कॉस्ट टू द फर्म भी इंपॉर्टेंट है और कॉस्ट टू द सोसाइटी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। फर्म को कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो फर्म का प्रॉफिट शिफ्ट हो जाएगा। अगर सोसाइटी को कॉस्ट बढ़ेगी तो इवेंचुअली क्या होगा, सोसाइटी को अगर कॉस्ट बढ़ेगी किसी एक चीज की, तो इवेंचुअली होगा क्या कि हम सोसाइटी ज़्यादा सफ़र करेगी। हमें फिर सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर, ताकि वो लिवेबल रहे इंसानों के लिए। फिर कहता है कंसीडर द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल भी कंसिडर करना है, कि अच्छा ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, ये 5 साल के लिए या 10 साल के लिए बन रही है, तो इसका लाइफ साइकिल क्या रहने वाला है। फिर कहता है गोल्स फॉर एथिकल एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिजाइन क्या है हमारे। डेवलप सेफ एंड मोर एनवायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट्स। आपको ज़्यादा अपनी एनवायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट्स बनानी है, और जो कि ऐसी प्रोडक्ट बनानी है सेफ भी हों ज़्यादा। उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्लीमेंट करना है। फिर कहता है मिनिमाइज वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड एनर्जी। आपने अपनी एनर्जी और रॉ मटेरियल के वेस्टेज को मिनिमाइज करना है, कि आप किस तरह से इन चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हो, कि आपके जो रॉ मटेरियल हैं वो ना तो ज़्यादा वेस्ट हो, ना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो, क्योंकि जितना रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करेंगे हम, उतना हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर कहता है रिड्यूस एनवायरमेंटल लायबिलिटीज़। आप अपनी एनवायरमेंटल लायबिलिटीज़ हैं उनको भी रिड्यूस करते हो, कि आपके एनवायरमेंटल लायबिलिटीज़ कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो। फिर कहता है इंक्रीज कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्लाइंग विद द एनवायरमेंटल रेगुलेशन। आप अपनी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है उसको भी कंप्लाई करते हो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के साथ, कि अच्छा ये इस तरह से बेहतर हो सकती है। फिर कहता है बी रिकग्नाइज एज अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। आपको देखना है कि आप एक अच्छे कॉर्पोरेट सिटीजन कैसे बन सकते हो। यू हैव टू बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। गाइडलाइंस हमें क्या है एनवायरमेंट फ्रेंडली डिजाइन के ऊपर। कहता है जी मेक प्रोडक्ट रिसाइकलेबल। अब ज़्यादातर प्रोडक्ट वैसे भी रिसाइकलेबल बन रही हैं, इवन कि हमारे जो शॉपिंग बैग्स हैं वो भी रिसाइकलेबल हो रहे हैं। यूज़ रिसाइकल्ड मटेरियल, और वो कहता है रिसाइकल मटेरियल को ही यूज़ करो। यूज़ लेस हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। आपको वैसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, क्योंकि अगर इंग्रेडिएंट ज़्यादा हार्मफुल नहीं होंगे तो इवेंचुअली हमारा फ़ायदा होगा। फिर कहता है यूज़ लाइटर कंपोनेंट्स। आप लाइट कंपोनेंट्स यूज़ करो, जो कंपोनेंट्स भी लाइटर हो। यूज़ लेस एनर्जी। हमें कम एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। फिर कहता है यूज़ लेस मटेरियल। हमें मटेरियल भी कम से कम यूज़ करना चाहिए। जितना कम मटेरियल यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारा। हमें मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट लेनी चाहिए। अब वो कैसे हम ले सकते हैं? अपने प्रोसेस को बेहतर करके। फिर कहता है लीगल एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात करता है। फॉर डिज़ाइन फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन है, नेशनल हाईवे सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, चिल्ड्रन प्रोडक्ट सेफ्टी एक्ट है। दिस इज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। कहता है फॉर मैन्युफैक्चर असेंबली के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। कहता है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, प्रोफेशनल एर्गोनॉमिक स्टैंडर्ड्स हैं, स्टेट एंड लोकल लॉ डीलिंग विद एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड डिस्क्रिमिनेशन है। दिस इज ऑल्सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन।
फिर फॉर डिसम्बली डिस्पोजल कहता है व्हीकल रिसाइकलिंग पार्टनरशिप है इनक्रेडिबली इंक्रीजिंगली रिजिड लॉज वर्ल्ड वाइड हैं, इनको आपने देखना है। दिस इज अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बात करता है हमारे साथ टाइम बेस्ड कंपटीशन की। कहता है टाइम बेस्ड कंपटीशन जो है वो क्या है और उसमें क्या होता है। कहता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स आर बिकमिंग शॉर्टर एंड द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज इज इंक्रीजिंग, दैट्स ट्रू। हमारे प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल दिन ब दिन कम होती जा रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है बहुत रैपिड होती जा रही है। आप देखते हो हर मंथ या एवरी 2 मंथ्स आपका एक एंड्रॉयड फ़ोन नया आ रहा होता है, नई से नई प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही होती हैं, जिसके साथ अपडेट या अप टू डेट रहना बहुत मुश्किल हो गया कंज्यूमर्स के लिए। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट फास्टर कैन रिजल्ट इन कंपैटिटिव एडवांटेज। अब इसका हमें कंपनी को तो फायदा हो रहा है कि वो अपना कंपैटिटिव एडवांटेज मेंटेन कर लेती है कि अगर वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत रैपिड और फास्ट कर रही है, लेकिन व्हाट इम्पैक्ट इट इज हैविंग ऑन द कंज्यूमर्स पॉकेट, हमें ये भी देखना है कि हमारे कंज्यूमर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका। डेवलपमेंट कॉन्टिनम की बात कर रहा है। कहता है जी एक्सटर्नल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं और इंटरनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज फर्स्ट। कहता है जी माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपकी एक स्ट्रेटजी हो सकती है, एनहांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आपकी दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती है। फिर कहता है न्यू इंटरनली डेवलप प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल पे आए तो दो चीज़ें हैं जिसमें आप एक्सटर्नली प्रोडक्ट डेवलपमेंट को बेहतर कर सकते हो। एक है अलायंसेस, दूसरे जॉइंट वेंचर्स। हम किसी ऐसी कंपनी के साथ मिल जाएं जिससे हमें फ़ायदा होता हो। फिर कहता है हम परचेज टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज हम खरीद लें, या बाय एक्वायरिंग द डेवलपर्स हम डेवलपर्स को एक्वायर कर लें अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए कि यार आप ये प्रोडक्ट हमारे साथ बनाओगे और इसका हमें ये फ़ायदा होगा। आपके जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं, अलायंसेस होते हैं, वो हम उसके लिए लेते हैं कि हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेते हैं। हम ऐसी प्रोडक्ट्स बना लेते हैं कि जो मार्केट में कम्पीट कर सकती हैं, हमारे कंपीटर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जब दो कंपनीज की R&D मिलकर प्रोडक्ट बना रहा होगा तो इवेंचुअली प्रोडक्ट वो बेहतर बन रही होती है। फिर कहता है एक्वायरिंग टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी कैसे एक्वायर करते हो? बाय परचेजिंग अ फर्म। हम कोई फर्म परचेज कर लेते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी हमें मिल गई। स्पीड डेवलपमेंट होती है, इश्यूज कंसर्न द फिट बिटवीन द एक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड द होस्ट। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो आपने एक्वायर की है प्रोडक्ट कंपनी, उसकी और आपकी जो पेरेंट कंपनी है उनके साथ आपस में मर्जर या प्रोडक्ट और होस्ट में जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फिर कहते हैं थ्रू जॉइंट वेंचर्स बोथ ऑर्गेनाइजेशन लर्न रिस्क आर शेयर्ड। आप जॉइंट वेंचर कर लेते हो एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। फिर कहते हैं थ्रू अलाइंसेस, अलाइंस करके भी जो है टेक्नोलॉजी एक्वायर कर सकते हैं। कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अलाइंस कर रहे हैं या हमारा इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए अलाइंस है। डिफाइनिंग द प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट डेफिनेशन इज इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस। पहले आप उसके फंक्शंस में डिफाइन करोगे, देन रिजिड स्पेसिफिकेशन आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द डिजाइन फेज, फिर उसके डिजाइनिंग फेज में स्पेसिफिकेशन डेवलप होती हैं। देन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स विल हैव एन इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनती है। फिर बिल ऑफ मटेरियल होता है, लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ आवर प्रोडक्ट, वो बताता है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स कितने कितने यूज हुए हैं। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करता है इंजीनियरिंग ड्राइंग और ब्रिंग बिल ऑफ मटेरियल। इंजीनियरिंग ड्राइंग बताती हैं शो डायमेंशंस टॉलरेंस एंड मटेरियल्स, शो कोड्स एंड ग्रुप टेक्नोलॉजीज कि इसमें ये इतनी चीज़ इस्तेमाल होगी, ये इतनी। फिर कहता है शो कोड्स फॉर ग्रुप टेक्नोलॉजीज में आपने बात करना है कि अच्छा इसकी हमारी ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या है और इसकी हमारी ग्रुप टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, हम उसको कैसे देखते हैं बेहतर और कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं। फिर कहता है बिल ऑफ मटेरियल लिस्ट कंपोनेंट्स क्वांटिटीज एंड वेयर यूज। आप बताना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में हुए हैं। शो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर और उसके प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर जो डायग्राम होती है, आप जिसे इंजीनियरिंग डायग्राम कहते हो, वो भी इसमें मेंशन होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आ गई। दिस इज एग्जांपल ऑफ द ड्राइंग के लिए ऐसी ड्राइंग होती है इसमें आप देखो कंपोनेंट्स का बताया हुआ है, उसके पैरामीटर्स बताए हुए हैं, कहाँ कहाँ यूज हुआ है ये बताया हुआ है। बिल ऑफ मटेरियल आ गया जी, ये बता रहा है कि इसमें कितनी क्वांटिटी, उस पार्ट का नंबर क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कितना कितना यूज हुआ हुआ है। जैसे हार्ड रोड कैफे आपने पहले चैप्टर से केस पढ़ते आ रहे हो, उसकी अब डिटेल आ गई हमारे पास। अब आ गया ग्रुप टेक्नोलॉजी। कहता है पांच ग्रुप्स इनटू फैमिलीज विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है जी कोडिंग सिस्टम डिस्क्राइब प्रोसेसिंग एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके जो कोडिंग सिस्टम्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं प्रोसेस क्या होगा और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। फिर कहता है पार्ट फैमिलीज कैन बी प्रोड्यूस इन डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेल्स के आपके पार्ट्स कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। ये इसकी स्कीम आ गई थी, ये अच्छा ये चीज़ें यहाँ यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, ऐसे हो रहा है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी के। कहता है जी इम्प्रूव डिज़ाइंस होते हैं, रिड्यूस रॉ मटेरियल एंड परचेजेस होती हैं,
फिर कहता है सिंप्लीफाइड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, इम्प्रूव लेआउट है, फिर कहता है रूटिंग एंड मशीन लोडिंग है, रिड्यूस टूलिंग, सेटअप टाइम, वर्क इन प्रोसेस एंड प्रोडक्शन टाइम, ये चीज़ें आप बचा लेते हो। प्रोडक्शन क्या है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। कहता है जी असेंबली ड्राइंग, असेंबली चार्ट, रूट शीट, वर्कर ऑर्डर और इंजीनियरिंग चेंज नोटिस, ईसीएनस, ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। अब इनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है, आपको उसकी ड्राइंग्स आ रही होती हैं, जैसे अक्सर देखते हो टॉयज आपके पास आते हैं, उसको असेंबल करने का तरीका मेंशन होता है, वो असेंबली ड्राइंग्स होती हैं। शो एक्सप्लोरेड व्यू ऑफ प्रोडक्ट डिटेल रिलेटिव लोकेशन टू शो हाउ टू असेंबल द प्रोडक्ट, आपको बताता है कि आपने प्रोडक्ट कैसे कैसे असेंबल करनी है, कौन सा पार्ट कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कौन सा पार्ट कहाँ पे इस्तेमाल होगा। फिर कहता है असेंबली चार्ट होता है, कहता है आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन वेयर द कंपोनेंट्स फ्लो इनटू द असेंबली सब असेंबली लाइंस एंड अल्टीमेटली इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, कि ये कहाँ से निकला और कौन सी फाइनल प्रोडक्ट में गया, ये कंपोनेंट कैसे कैसे बना। आपको बताती है कि प्रोडक्ट एक्चुअली कहाँ पे है, प्रोडक्ट कहाँ पे है, उसका स्टैंड क्या है और किस फेज में इस वक्त पड़ी है प्रोडक्ट हमारे पास। वर्क ऑर्डर होता है, कहता है इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस गिवन क्वांटिटी फॉर पर्टिकुलर आइटम यूजुअली टू अ शेड्यूल, ये आपको वर्क ऑर्डर देता है कि जी ये प्रोडक्ट इतनी प्रोड्यूस कर दो, ये इतनी प्रोड्यूस कर दो। इंजीनियरिंग चेंज नोटिस बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपने किसी प्रोडक्ट में करेक्शन करवानी है, करेक्शन मॉडिफिकेशन टू अ प्रोडक्ट डेफिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और बिल ऑफ मटेरियल, वो आप ईसीएन से करवाते हो। कहता है क्वाइट कॉमन विद द लॉन्ग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम्स और रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, अगर ये ना हो तो आपकी प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं आ सकते। लोग आप उसको क्योंकि जस्टिफाई करना है, आपने डिपार्टमेंट देखेगा, वो जब भी कहीं पे चेंज करेगा वो डॉक्यूमेंट्स आप लाजमी मैंडेटरी तौर पे लगाएगा। फिर कहता है जी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होता है द नीड टू मैनेज द ईसीएन है लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। आपका जो अगर आपने ईसीएन में कुछ चेंज करना है तो यू नीड टू क्या करना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। अ प्रोडक्ट प्लान एंड चेंजिंग कंपोनेंट्स आर एक्चुअली आइडेंटिफाइड एंड कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर चेंज आर आइडेंटिफाइड एंड मेंटेन्ड। कहता है जी प्रोडक्ट प्लान, आपको इसमें चेंजेस करनी है, आपने पार्ट चेंज करना है, कुछ उसकी प्लानिंग करनी है, वो सारा इसमें आपको बताना पड़ता है। Product lifecycle management, integrated software that brings together most or if not all elements of product design and manufacture. Product design में आपका cumulative design, cumulative manufacturing आ जाएगी, DFM में आ जाएगा, product routing आ जाएगी, material assembly और environmental चीज़ें आ जाएंगी। सर्विस डिज़ाइन की अब बात करते हैं कि सर्विस को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। कहता है सर्विस टिपिकली इंक्लूड्स द डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर। आपका सर्विस जो है वो सर्विसेज टिपिकली इंक्लूड करता है डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक हो गया। इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमाइजेशन, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, इसमें कि कस्टमाइजेशन की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है लेकिन इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाती है। कॉस्ट एंड क्वालिटी आर स्टिल डिटरमिन एट द डिजाइन स्टेज, इसमें अब कॉस्ट और क्वालिटी उसकी जो है वो आपके डिजाइन स्टेज पे ही डिटरमिन हो रही होती है। डिले कस्टमाइजेशन है, मॉडलाइजेशन है, रिड्यूस कस्टमर इंटरेक्शन ओपन थ्रू ऑटोमेशन, आप क्या करते हो ऑटोमेशन से कस्टमर इंटरेक्शन को भी कम कर सकते हो इसमें। उसकी एग्जांपल दे रहा है हमें कुछ जी जैसे गाड़ियां बन रही हैं उनके बारे में आप सर्विसेज दे रहे हो और डिलीवरी हो रही है, फिर आप स्पोर्ट की कोई आपके एक्सरसाइज की चीज़ें हैं, फिर आपके कस्टमर डिलीवरी की बातें आ गई, काउंसलिंग के बारे में। मोमेंट ऑफ ट्रुथ कहता है जी कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय जैन क्लोजेफोरा स्कैंडिनेवियन एयरवेज के लिए उसने बनाया था। क्रिटिकल मोमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट डिटरमिन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मोमेंट ऑफ ट्रुथ कौन सा मोमेंट है, ऐसा मोमेंट है जो कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को डिटरमिन करता है। ये क्रिटिकल मोमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में, क्योंकि जितना कस्टमर सेटिस्फाइड होगा उतनी ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी होंगी। देयर मे बी मैनी ऑफ दीज मोमेंट्स, दीज आर अपॉर्चुनिटीज टू गेन और लूज द बिजनेस। ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं बिजनेस गेन करने के लिए या बिजनेस को लूज करने के लिए। ये कुछ मोमेंट ऑफ ट्रुथ के बारे में बता रहा है, कंप्यूटर कंपनी हॉटलाइन के बारे में उनकी डिटेल है, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, इसको आप पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स फॉर सर्विसेज क्या क्या चाहिए, हाई लेवल ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन नेसेसिटीज ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन, ऑफन एक्सप्लिसिट जॉब इंस्ट्रक्शंस फॉर मोमेंट ऑफ ट्रुथ, स्क्रिप्ट एंड स्टोरी बोर्ड्स आर अदर टेक्निक्स, ये टेक्निक्स हैं जो आपको उनकी सर्विसेज के डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप किसी को सर्विस ले जाते हो कुछ आप चेकलिस्ट फिल करवाते हैं वो। Application of decision trees to product design कहता है particularly useful when there are a series of decision and outcomes which lead to other decisions and outcomes। ऐसा होता है जब एक आपका decision आउटकम डिपेंड कर रहा होता है दूसरे decision पे, या एक decision आपका लीड कर रहा होता है आपको दूसरे decision पे, तो वहां पे ये चीज यूज होती है। प्रोसीजर्स क्या है, इंक्लूड ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स एंड स्टेट ऑफ नेचर इंक्लूडिंग डूइंग नथिंग। फिर कहता है एंटर पे ऑफ एट एंड ऑफ द ब्रांच डिटरमिन
the expected value of each branch and prune the tree to find the alternative with the best expected value. आपने उसकी बतानी है तो क्या होगी. फिर कहता है ट्रांजिशन टू प्रोडक्शन, नो व्हेन टू मूव टू प्रोडक्शन. ये आपको देखना है कि आपने प्रोडक्शन तक कब जाना है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी व्यूड एज एवोल्यूशनरी एंड नेवर कंप्लीट. अब ये एक एवोल्यूशनरी चीज होती है जो कभी अब कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि आप चेंजेस हमेशा कर रहे होते हैं प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट मस्ट मूव फ्रॉम डिजाइन टू प्रोडक्शन इन अ टाइमली मैनर. दैट्स ट्रू. अगर आपकी प्रोडक्ट डिजाइन टू से प्रोडक्शन में टाइमली नहीं मूव की तो वो आपका देयर विल बी डिले इन द प्रोडक्शन. मोस्ट प्रोडक्ट्स हैव अ ट्रायल प्रोडक्शन पीरियड टू इंश्योर प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिबिलिटी उसकी आप देने के लिए कि उसका ट्रायल पीरियड रखते हो. डेवलप टूलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनिंग, इंश्योर सक्सेसफुल प्रोडक्शन, ये सारा कुछ आप इसमें कर रहे हो. फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. मस्ट ऑल्सो ट्रांजेक्शन एज द प्रोडक्ट मूव थ्रू इट्स लाइफ साइकिल. लाइन मैनेजमेंट टेक्स ओवर फ्रॉम डिजाइन. थ्री कॉमन अप्रोचेस टू मैनेजिंग ट्रांजेक्शन के प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स हैं, इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं. ओके जी, थैंक यू. दिस इज ऑल फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर, जो मैंने आपको बताया था कि हम बाद में पढ़ेंगे. अगर इन केस कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कोई डिफिकल्टी है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन फील टू कांटेक्ट मी, फील फ्री. यू कैन कांटेक्ट मी एनी प्लेटफॉर्म. हम अपनी जूम क्लासरूम में बात कर सकते हैं इसके बारे में, हम व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो. एनी प्लेटफॉर्म विच यू फील कंफर्टेबल इन आस्किंग, आप उसको यूज़ कर सकते हो. थैंक यू.